नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल गाजा युद्ध के ताज़ा हालातों के बारे में, जहां युद्ध विराम होने के बावजूद भी मौतों का सिलसिला रुका नहीं है। गाजा में लोगों की मृत्यु भूखमरी, बारिश और ठंड के कारण भी हो रही है। गाजा में इस समय आम जनता का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हाल ही में इजराइल के सेना प्रमुख ने बयान दिया है कि गाजा में इजराइल की सेना येलो लाइन पर डटी रहेगी, जो गाजा के बीच से गुजरने वाली रेखा है। यह येलो लाइन गाजा को लगभग दो हिस्सों में बांटती है, यानी कि अब इजराइल की सेना येलो लाइन से पीछे नहीं हटेगी और येलो लाइन पर डटे रहकर अपने देश की सुरक्षा करेगी। इजराइल ने यह फैसला अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया है। इस येलो लाइन के निर्माण से गाजा लगभग दो हिस्सों में बढ़ चुका है और गाजा के आधे हिस्से पे इजराइल का कब्जा हो चुका है। इस येलो लाइन के दोनों तरफ कई सारे घर और बड़ी बड़ी इमारतें या तो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी हैं या बुलडोज से ढहाई जा रही हैं। इजराइल ने गाजा में येलो लाइन का निर्माण करके गाजा के नक्शे को ही बदल दिया है। इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम होने के बावजूद भी गाजा में इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक जारी है। अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में हमास के टॉप कमांडर को मार गिराया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दी गई ताज़ा ब्रीफिंग में यह बताया गया है कि युद्ध विराम के बावजूद भी गाजा के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक और छोटी मोटी झड़पें जारी हैं। कई मानवीय संगठन और एजेंसियों के द्वारा दी गई ताज़ा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गाजा के 90% से अधिक जनसंख्या अपने घर से बेघर होकर रहने पर मजबूर है और टेंटों, स्कूलों और अस्थायी शेल्टरों में रहने के लिए मजबूर हैं। दिसंबर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, बारिश और तूफान की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के दिनों में एक नवजात शिशु की ठंड की वजह से मौत हो गई थी। इस घटना को यूएन में सुरक्षा परिषद में हाईलाइट किया गया ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि सर्दी अब युद्ध का एक नया हथियार बन चुकी है। गाजा में इस समय कई मानवीय संगठन काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि गाजा में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, दवाइयाँ और बिजली की भी भारी कमी है। कई अस्पताल या तो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं या ईंधन और दवाइयों की कमी से सिर्फ इमरजेंसी मोड में काम कर रहे हैं। गाजा में विश्व के कई देश राहत सामग्री भेज रहे हैं, लेकिन यह राहत सामग्री आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। कई राहत सामग्री के ट्रकों को हमास के आतंकवादियों द्वारा रास्ते में ही लूट लिया जा रहा है और आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और कई राहत सामग्री के ट्रक इजराइल के द्वारा सुरक्षा कारणों की वजह से इन ट्रकों को गाजा के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे भुखमरी का संकट पैदा हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 70,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 1,70,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। गाजा में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्कूल और अस्पताल सब कुछ लगभग नष्ट हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं कि युद्ध विराम इस समय अपने बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर सैन्य गतिविधियां नहीं रुकी तो यह युद्ध विराम संकट में पड़ सकता है और फिर से जंग भड़क सकती है। भारत के लिए वेस्ट एशिया ऊर्जा के क्षेत्र जैसे तेल, गैस का भंडार और भारतीय प्रवासियों के लिए बेहद अहम क्षेत्र है। अगर गाजा इजराइल युद्ध फिर से भड़कता है और पड़ोसी देश तक फैलता है तो तेल की कीमतें, शिपिंग रूट और नए ट्रेड कॉरिडोर यह सब प्रभावित हो सकते हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर कई बार गाजा की आम जनता के लिए मानव सहायता भेजी है और 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है। भारत का मानना है कि इजराइल और गाजा के बीच में चल रहा युद्ध अब समाप्त होना चाहिए और दोनों पक्षों को आपस में बैठ के इस युद्ध के समाधान का हल ढूंढना चाहिए। आपको क्या लगता है, इजराइल के द्वारा गाजा में बनाई गई येलो लाइन भविष्य में गाजा और इजराइल के बीच स्थायी सीमा बन सकती है, या आप मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इजराइल इस येलो लाइन से पीछे हटने को तैयार हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।